एक मजाक जो कुछ ही दिनों में पूरे इंडिया का सबसे वायरल मूवमेंट बन गया। लेकिन आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी बनी कैसे? क्यों लाखों युवा खुद को कॉकरोच बोलकर सपोर्ट करने लगे? और कैसे एक मीम ने पॉलिटिक्स, अनएम्प्लॉयमेंट और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर इंटरनेट को हिला दिया। आज हम जानेंगे सीजेपी की पूरी कहानी, मीम से मूवमेंट बनने तक। आज जो आप जानेंगे, शायद ही किसी ने आपको इतनी गहराई से और इस नजरिए से बताया हो। क्या कभी आपने सोचा है कि एक गाली, एक अपमानजनक शब्द जिसे सुनकर आम तौर पर लोग शर्मिंदा हो जाते हैं, वो इस देश का सबसे बड़ा और अनोखा डिजिटल आंदोलन कैसे बन सकता है? आपको लग रहा होगा कि मैं किसी आम राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा हूं जो रैलियां निकालती है और चुनाव में वोट मांगने आती है। बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डिजिटल तूफान की जिसने पिछले कुछ ही दिनों में इंटरनेट की दुनिया हिलाकर रख दी है। एक ऐसा बवाल जो शुरू तो हुआ था एक बहुत बड़े अपमान से, लेकिन अब वो एक ऐसा हथियार बन चुका है जिससे सिस्टम की जड़ें हिल रही हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। असली शॉकिंग सच और इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, वो जानना अभी बाकी है। कल्पना कीजिए राहुल की। राहुल कोई काल्पनिक किरदार नहीं है, बल्कि उस हर युवा का अक्स है जो इस देश में रहता है। एक ऐसा लड़का जिसने सालों तक अपने कमरे में बंद होकर नीट या रेलवे की तैयारी की। परिवार ने अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी और फिर एक दिन खबर आती है, पेपर लीक। सालों की मेहनत, रात दिन का संघर्ष, सब कुछ एक झटके में खाक। ऐसे लाखों राहुल जब अपने टूटे हुए सपनों और निराशा के अंधेरे में बैठे थे, तभी अभी पिछले ही हफ्ते 15 मई 2026 को एक ऐसा बयान आता है जिसने शांत पड़े ज्वालामुखी में आग लगा दी। देश की सर्वोच्च अदालत से एक टिप्पणी बाहर आती है। फर्जी डिग्री वालों और सिस्टम को दीमक की तरह चाटने वालों को कॉकरोच और परजीवी, पैरासाइट्स कहा जाता है। तकनीकी और कानूनी तौर पर यह बात उन लोगों के लिए थी जो जाली दस्तावेजों के सहारे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जरा उस युवा के नजरिए से सोचिए जो पहले से ही बेरोजगारी, पेपर लीक और एक भ्रष्ट सिस्टम की मार से लहूलुहान है। उन युवाओं को लगा कि यह टिप्पणी उनके संघर्ष, उनकी लाचारी और उनकी बेबसी का एक क्रूर मजाक है। आमतौर पर जब ऐसा होता है तो लोग सड़कों पर उतरते हैं, नारे लगाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद थक हार कर वापस उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस बार लड़ाई का तरीका बदल चुका था। इन युवाओं ने रोने, गिड़गिड़ाने या सड़कों पर पत्थर चलाने के बजाय एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी उम्मीद किसी सत्ता या सिस्टम ने नहीं की थी। उन्होंने इस गाली को अपना ताज बना लिया। उन्होंने इंटरनेट पर डंके की चोट पर कहा, ठीक है, अगर यह सिस्टम हमें कीड़े मकोड़े समझता है तो हम वही सही। और इसी गजब के विद्रोही विचार से जन्म होता है कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी का। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह पार्टी काम कैसे करती है, इसके नियम क्या हैं? इसे सुनिए, क्योंकि इसके नियम आपको एक पल के लिए हंसाएंगे, लेकिन अगले ही पल अंदर तक झकझोर देंगे। इस पार्टी में शामिल होने की 4 बेहद अजीबोगरीब शर्तें रखी गईं। बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, लेकिन नौकरी नहीं होनी चाहिए। आलसी, लेजी, रजाई छोड़कर बाहर जाने का या सड़कों पर पसीना बहाने का कोई मन ना हो। क्रॉनिकली ऑनलाइन, 24 घंटे फोन की स्क्रीन में घुसे रहने वाले लोग जिनका असली घर अब इंटरनेट बन चुका है। प्रोफेशनल रेंटर्स, वो युवा जो अपना गुस्सा सड़कों पर गाड़ियां जलाकर नहीं, बल्कि इंटरनेट पर व्यंग्य, मीम्स और लॉजिकल कमेंट्स के जरिए निकालते हैं। अगर आप खुद को राहुल की जगह रखकर देखें तो क्या आपको नहीं लगता कि ये चारों शर्तें आज के हर उस युवा की सच्चाई हैं जिसे सिस्टम ने किनारे कर दिया है? आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ कुछ खाली बैठे बेरोजगारों का टाइम पास या कोई मजाक है। क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। जब आप इस कॉकरोच जनता पार्टी का 5 पॉइंट का घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इनके मैनिफेस्टो में जो मांगे हैं वो सुनने में भले ही डार्क कॉमेडी लगें, लेकिन उनके पीछे का लॉजिक देश के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को निशब्द कर देता है।
ध्यान से सुनिए इनकी मांगे। 1, जजों की रिटायरमेंट। जजों को रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकारी पद या राजनीतिक इनाम न मिले ताकि न्याय हमेशा निष्पक्ष रहे। 2, वोट की सुरक्षा। हर एक वोट की हिफाजत हो, मशीन से किसी का भी वोट रातों रात गायब ना हो। 3, आधी आबादी पूरा हक। महिलाओं को सिर्फ 33% आरक्षण का झुंझुना नहीं बल्कि पूरी 50% बराबरी का सीधा हक मिले। 4, स्वतंत्र मीडिया। एक ऐसा मीडिया हो जो दिन रात स्टूडियो में हिंदू मुस्लिम की डिबेट करने के बजाय बाजार की महंगाई और युवाओं की बेरोजगारी पर सवाल पूछे। 5, दल बदल पर सीधा प्रहार। जो नेता चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी बदलते हैं उन पर सीधा 20 साल का बैन लगे। क्या ये बातें किसी मजाक की तरह लगती हैं? नहीं, ये वो बुनियादी सवाल हैं जो हर आम नागरिक पूछना चाहता है लेकिन पूछ नहीं पाता। कॉकरोच जनता पार्टी ने मीम्स और व्यंग्य की चाशनी में लपेटकर वो कड़वी दवाई सिस्टम को पिला दी है जिसे उगलना अब मुमकिन नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, और क्या आप जानते हैं कि इस पूरे मूवमेंट को खड़ा करने के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? कोई भड़का हुआ छात्र? जी नहीं, इनका नाम है अभिजीत डिपके। उम्र है मात्र 30 साल। ये कोई आम युवा नहीं है, ये अमेरिका की प्रतिष्ठित बोस्टन यूनिवर्सिटी पब्लिक रिलेशंस पीआर में मास्टर्स कर रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अब सामने आती है। अभिजीत ने साल 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी AAP की सोशल मीडिया टीम में एक अहम भूमिका निभाई है। राजनीति की रग रग से वाकिफ, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को हैक करना जानने वाले इस शख्स ने महज एक गूगल फॉर्म इस डिजिटल बवंडर की शुरुआत की थी और आज लाखों युवा इस मूवमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। तो आखिर ये सब हमें क्या बताता है? यह पूरी कहानी सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड या व्यंग्य नहीं है। यह उस पीढ़ी की खामोश चीख है जिसके पास अब खोने के लिए अपनी उम्मीदों के अलावा कुछ नहीं बचा है और लड़ने के लिए सिर्फ उनका मोबाइल डेटा। वो युवा जिन्हें सिस्टम ने दरकिनार कर दिया है, वो अब उसी सिस्टम को उसी के खेल में मात दे रहे हैं। विज्ञान कहता है कि कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो डायनासोर के युग से लेकर आज तक जिंदा है। परमाणु बम का हमला हो या दुनिया का अंत, कॉकरोच हर मुश्किल में सरवाइव करना जानता है। आज के इस बेरोजगार युवा ने भी खुद को उसी कॉकरोच की तरह ढाल लिया है। आप इसे कुचलने की कोशिश करेंगे, ये इंटरनेट के किसी और कोने से एक नए मीम, एक नए सवाल के साथ फिर खड़ा हो जाएगा। आज कॉकरोच जनता पार्टी महज एक डिजिटल प्रोटेस्ट है। कल ये जमीन पर क्या रूप लेगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पूरी तरह से तय है, अब इन कॉकरोचों की आवाज को म्यूट नहीं किया जा सकता।